स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर को चप्पल और जूतों से रौंदा गया तथा संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति को भी उठाकर फेंक दिया गया। यह आरोप चिराग पासवान की तरफ से लगाया जा रहा है और चिराग पासवान ने एक प्रकार से तेजस्वी यादव को धन्यवाद भी कहा, क्योंकि तेजस्वी यादव इस मुश्किल समय में चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस पर निशाना भी साध रहे हैं और कहा कि जो लोग आज केंद्र सरकार में मेरे पिता मेरे नेता रामविलास पासवान की पहचान के बदौलत मंत्री बने हुए हैं, वे भी आज अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री की तरफ से एक दिन पहले बुलाकर मुझसे कहा गया था कि बंगले को खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, और चिराग पासवान का कहना था कि जब इतने बड़े मंत्री ने मुझसे ऐसी बातें की तो मेरा विश्वास होना स्वाभाविक था, लेकिन इसके बाद मेरे साथ धोखा किया गया और अपमान करते हुए बंगले से बाहर निकाल दिया गया। चिराग पासवान बार बार कहते हैं कि मेरा उस बंगले पर कोई अधिकार नहीं था और मैं उसे खाली कर देता, लेकिन जिस प्रकार से मुझे आश्वासन देकर बेइज्जत किया गया और फिर बाहर बंगले से निकाला गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि बंगला खाली करने के एक दिन पहले केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री की तरफ से उन्हें बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई और उस समय कहा गया कि आपको बंगला खाली करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि मंत्री जी केंद्र की सरकार सब कुछ देख लेगी, मैनेज कर लेगी। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि इसके बाद मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे धोखा दिया गया और फिर अपमान करके बंगले से बाहर निकाल दिया गया। चिराग पासवान का कहना है कि मेरा उस बंगले पर कोई भी अधिकार नहीं था, मैं उस बंगले को खाली कर देता, मैं उस बंगले को खाली कर भी रहा था, लेकिन जब एक बड़े मंत्री की तरफ से वादा किया गया और मुझसे इस प्रकार की बातें की गई तो स्वाभाविक तौर पर मेरा विश्वास होना था और मेरा विश्वास उनके ऊपर हो गया और इसके बाद से मुझे बेइज्जत करके अपमान करके मुझे बंगले से बाहर निकाल दिया गया। चिराग पासवान ने यह भी आरोप लगाया कि जब बंगला खाली कराया जा रहा था तब स्वर्गीय रामविलास पासवान की फोटो को वहां पर नीचे फेंक दिया गया और उसे पैरों से रौंदा गया। जूता पहनकर जो कर्मचारी वहां पर अधिकारी वहां पर बंगले को खाली कराने गए थे वे इसके ऊपर से गुजरते रहे और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति थी, उसे भी उठाकर फेंक दिया गया। चिराग पासवान ने कहा कि बंगला खाली कराते समय मेरे नेता की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई और उनके नाम पर जो लोग आज केंद्र में मंत्री बने हैं वे अपनी सरकार से सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं और वे चुपचाप अपना मंत्री पद की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चिराग पासवान बार बार अपने चाचा पशुपति पारस पर इशारे में ही निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास भाजपा के नेताओं का भी फोन आया और भाजपा के अलावा जदयू के नेताओं का भी फोन आया। उन्होंने कहा कि कई बड़े नेताओं ने फोन करके मुझसे इस बारे में बातचीत की, बंगला खाली कराए जाने को लेकर के उन्होंने चर्चा की, लेकिन चिराग पासवान ने अंततः राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बधाई दिया और कहा कि तेजस्वी यादव का धन्यवाद कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में वे मेरे साथ खड़े हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। चिराग पासवान ने जब तेजस्वी यादव को बधाई दी तो इसके बाद से राज्य में फिर इस बात की चर्चा चलने लगी कि क्या चिराग पासवान के मन में तेजस्वी यादव को लेकर कुछ चल रहा है। क्या राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जिस प्रकार से बार बार चिराग पासवान को एक प्रकार से ऑफर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से रामविलास पासवान ने लालू यादव का साथ दिया था उसी प्रकार से चिराग पासवान को अब तेजस्वी यादव का साथ देना चाहिए, तो क्या चिराग पासवान अब वाकई में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का साथ देने के लिए उनके साथ जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। हालांकि इस पर कुछ भी खुलकर किसी ने नहीं कहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बार बार इस तरफ इशारा किया जा रहा है। तो वहीं अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने बंगला खाली कराए जाने के बाद जब वे पटना पहुंचे तो तेजस्वी यादव का धन्यवाद कहा कि वे ऐसी परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं की तरफ से, यानी कि बिहार से एक साजिश रची गई जिसके तहत बंगला खाली कराया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि समय आने पर मैं सबका नाम भी लूंगा और बता दूंगा कि किस बड़े मंत्री ने मुझे बुलाकर आश्वासन दिया और उसके बाद से बेइज्जत करके मुझे उस बंगले से बाहर निकलवा दिया गया। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा कि समय आने पर सब कुछ सबको पता चल जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मैं शेर का बेटा हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं और मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूंगा।
इसके साथ ही उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि उनकी बदौलत वो सांसद बने हुए हैं और उनकी बदौलत आज, उनकी पहचान की बदौलत आज केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन आज वे एक बार भी केंद्र की अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं कि उनके नेता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया। चिराग पासवान ने काफी कुछ कहा और अब उनके समर्थक इसको लेकर काफी कुछ कह रहे हैं। बिहार में इसको लेकर एक अलग चर्चा चल रही है कि क्या यह बंगला कहीं चिराग पासवान और भाजपा के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही थी वो खत्म तो नहीं कर देगी। बाकी आगे जो कुछ जानकारी आएगी, कुछ भी नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।